वैश्विक महामारी कोविड-19 के देश और विश्वव्यापी प्रकोप के दौरान प्रभावित लोगों और प्रवासी मजदूरों की संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयंसेवकों द्वारा की गई सेवाओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने लगातार 2 महीने तक शासन में साथ मिलकर प्रभावितों की जी जान से सेवा की। उन्हें राशन पहुंचाना हो या सैनिटाइजेशन का कार्य हो, फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने कोरोना से निडर होकर जिस प्रकार जाति पाति धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा की है वो प्रशंसनीय है। ये विचार यहां रुदौली के पुलिस क्षेत्राधिकारी परिसर में आयोजित एक समारोह में श्री निपुण अग्रवाल IPS उप पुलिस अधीक्षक रुदौली क्षेत्र ने कही। निपुण अग्रवाल सहायक पुलिस अधीक्षक अयोध्या संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन लोगों ने कोरोना वॉरियर की तरह बहुत अच्छा काम करा है। जिस समय श्रमिक मजदूर बॉम्बे से, गुजरात से, समस्त देश से उत्तर प्रदेश वापसी कर रहे थे, उस समय इन लोगों ने रास्ते में सबको खाना पीना भोजन पहुंचाया, साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र भी वितरित करे। मैं आशा करता हूं कि आगे भी पुलिस को ऐसे ही योगदान देते रहेंगे। ग्राम पंचायत डुप्टा कला के राजेश्वर ग्राम सिसोना डांडा में कुछ महीने पहले चकबंदी प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। चकबंदी प्रक्रिया के बाद ग्राम समाज की काफी जमीन बची हुई थी, जिस पर ग्राम पंचायत सिसोना डांडा के कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसमें मुख्य रूप से विजेंद्र पाल सिंह पुत्र श्री पोदन सिंह, जो कि ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं और वाल्मीकि समाज से है और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उपरोक्त ने ग्राम समाज की 250 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन उपरोक्त भूमाफिया ने ग्राम प्रधान से मिलकर ग्राम समाज की 250 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस कारण ग्राम के गरीब किसानों के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हो रहा है। आप तहरीर देने आए हैं, पूरा मामला क्या है इसका? पूरा मामला ये है सर कि जो विजेंद्र पाल है सन ऑफ पोदन, उसने प्रधान का भतीजा है उसका, और उसने जो है अवैध रूप से जैसे चकबंदी के बाद जो जमीन जो बाकी बची चिन्हित कराई प्रधान ने, और वो उसको बांट दी और 250 बीघा खुद विजेंद्र ने जोत रख के कब्जा करा। उत्तर प्रदेश में किसानों और आदिवासियों पर जुल्म बढ़े हैं। अत्याचार पर कौशाम्बी में कांग्रेसियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। बीते दिनों मिर्जापुर के आदिवासियों की बेरहमी से हत्या की। बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर आदिवासी और किसानों की आवाज दबाने का काम किया है। नियमों का पालन करते हुए श्रद्धांजलि देने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी लोकतंत्र विरोधी है। उक्त बातें गुरुवार को जिला मुख्यालय ब्लॉक परिसर के गांधी चबूतरे में विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए जिलाध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने कही। रिहा करो, रिहा करो, अजय लल्लू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय लल्लू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय लल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सोनभद्र के कुंभा गांव में पिछले वर्ष आज ही के दिन आदिवासियों की हत्या हुई थी, जिसकी आज श्रद्धांजलि सभा में अजय लल्लू जी जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में योगी की तानाशाह पुलिस ने गोपीगंज में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें उस श्रद्धांजलि सभा में नहीं जाने दिया है। हम जानना चाहते हैं योगी सरकार से कि इस देश में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। किसी को श्रद्धांजलि में नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा के लोग मीटिंग कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दमन हो रहा है। कांग्रेसियों को आवाज दबाई जा रही है। जो गरीब आदिवासी मजलूमों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने का काम योगी सरकार कर रही है। धन्यवाद। अरुण कुमार विद्यार्थी, जिला अध्यक्ष। सहारनपुर थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में सचिन ट्रेडिंग कंपनी निकट गुरुद्वारा नुमाइश कैंप से इस युवक ने सरेआम एक बुजुर्ग के सोते हुए गले से रुपए चोरी किए। जितनी भी रकम थी सब निकाल कर फरार हुआ। चोरी की सारी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई।
सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जिले में माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित सभी घोषणाओं का समयबद्ध पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता और मानकों का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी निर्माण एजेंसी कार्य को पूर्ण करने में लापरवाही बरतेगी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजकीय निर्माण निगम, CNDS, UP, RNM सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि अपने सभी कार्यों को समय रहते पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी।